नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। 8 की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात टिकटों के लिए भाजपा के मंथन की। उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि चुनाव को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक मंथन जारी है। इस बीच आज यूपी भाजपा के कोर ग्रुप की दिल्ली में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह के शामिल होने की खबर है। वहीं यूपी भाजपा की तरफ से सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव और संगठन मंत्री सुनील बंसल शामिल होंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी और इसके बाद प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली में यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। जेपी नड्डा के कोरोना संक्रमित होने के चलते इस बैठक में वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। खबर है कि बैठक में राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी शामिल होंगे। तो टिकट पर फाइनल फैसला होना है। दिल्ली में यूपी भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक, उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं और नाम फाइनल होने पर संसदीय समिति को इनाम भेजे जाएंगे। 13 जनवरी को संसदीय समिति की बैठक होनी है और सीएम योगी बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी रहेंगे। तो सुबह 11 बजे बैठक होनी है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि टिकटों पर फैसला होना है। तो टिकट पर फाइनल फैसला आज होना है और दिल्ली में यूपी भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक होनी है। उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो सकते हैं और नाम फाइनल होने पर संसदीय समिति को ये नाम भेजे जाएंगे। तो नाम फाइनल होने के बाद संसदीय समिति को नाम जाएंगे और 13 जनवरी को संसदीय समिति की बैठक होनी है। सीएम योगी भी बैठक में शामिल होंगे। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे और संगठन मंत्री सुनील बंसल भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली जुड़ सकते हैं। संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल हो सकते हैं और अमित शाह भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। और सीधे रुख करते हैं अविनाश का, हमारे साथ जुड़ा है दिल्ली से। अविनाश, काफी महत्वपूर्ण बैठक है। ये जो टिकट फाइनल होने हैं ये सभी 7 चरणों के उम्मीदवारों के होंगे या चरणवार टिकटों पर फैसला होगा, क्या जानकारी है? देखिए अवधेश, अगर बात करें तो 14 तारीख से पहले दौर का नामांकन है, 21 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। ऐसे में जो फेज वाइज कैंडिडेट का सिलेक्शन है उनके नाम को फाइनल करने का, इसके लिए कल प्रदेश चुनाव समिति उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बैठ चुकी है, वहां पे चर्चा कर चुकी है नामों को लेकर के। आज उन्हीं नामों के साथ बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोरोना हो गया है, लिहाजा वो वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। एक और नाम आ रहा है जो इस बैठक में शामिल हो सकते हैं, वो है गृह मंत्री अमित शाह। और सभी 7 फेज के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम को फाइनलाइज किया जाएगा। क्योंकि अगर बात करें तो ये बैठक आज कल परसों 3 दिनों तक दिल्ली में चलेगी, जिसमें चरणबद्ध तरीके से 7 फेज के उम्मीदवारों के नाम का चयन किया जाएगा। प्रदेश चुनाव समिति जो रही है वो 2 से 3 नामों का सुझाव भेजी है प्रत्येक विधानसभा सीटों पे। उन्हीं नामों के साथ अगर बात करें तो उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा दिल्ली के अंदर। 1 से 2 नाम उनको रखा जाएगा और फिर वही नाम संसदीय समिति में भेजा जाएगा, जहां पर फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम सारे दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। वहां पर फिर नामों को अंतिम रूप से मुहर लगाने का काम किया जाएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने तमाम सारी रैलियां, पदयात्रा और तमाम सारे अन्य पब्लिक कार्यक्रम पर रोक लगा रखी है, ऐसे में बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है कि आखिर वो कौन से उम्मीदवार होंगे जो विधानसभा में चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि पिछली बार का जो रिकॉर्ड था, भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ 311 सीटों पर जीत दर्ज की थी। लिहाजा 403 कैंडिडेट में से 3 कैंडिडेट को चुना जाए, जिससे कि एक बार फिर से 300 के पार जो आंकड़ा है वो बीजेपी पा सके। इसका लक्ष्य बीजेपी लेकर लगातार चल रही है और यही कारण है कि 3 दिनों तक अगले दिल्ली में मंथन होगा कि किस तरीके से 403 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा जाए, जिससे कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीत सके। इसके साथ साथ जो वर्चुअल मीटिंग की रणनीति है वो भी यहाँ पे तय की जाएगी किस तरीके से। बिल्कुल। और अविनाश, अगर अब जब टिकट फाइनल होने का दौर सामने आया है तो ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं, जो टिकट को चाहने वाले लोग हैं,
उनकी भी दौड़ शुरू हो गई होगी, चाहे वो लखनऊ की बात करें, दिल्ली की बात करें, बड़े नेताओं की परिक्रमा की बात करें, तमाम जोड़ तोड़ दिखना शुरू हो गया होगा, भागम भाग मची होगी इस समय। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो तमाम सारे जो प्रत्याशी हैं अपने अपने लिए लगातार लॉबिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से वो टिकट को अर्जित कर सकते हैं। कल लखनऊ में भी कई सारे कार्यकर्ताओं को देखा गया था जहां पे बीजेपी के दिग्गज नेताओं के पास उनको आते जाते देखा जा रहा था। दिल्ली की अगर बात करें तो फिलहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोरोना पॉजिटिव हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव हैं, प्रधानमंत्री लगातार जो है अपने कार्यक्रमों में व्यस्त है, तो लिहाजा कई सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं, कई सारे बीजेपी के ऐसे कद्दावर नेता हैं जो विभिन्न नेताओं से मिलने का वक्त भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में देखना ये होगा कि जब आज से लेकर अगले 3 दिनों तक दिल्ली में बैठक होगी तो कौन कौन से नेता दिल्ली पहुंचते हैं, क्योंकि कल तक फिलहाल कोई नेता दिल्ली नहीं पहुंचा था क्योंकि कल सारी बैठक लखनऊ में थी, तो हर कोई अपने लिए लखनऊ में लॉबिंग कर रहा था। लेकिन आज से ये बैठक दिल्ली में होनी है तो जाहिर तौर से बात है कई सारे कार्यकर्ता, कई सारे नेता अपने समर्थकों के साथ दिल्ली आ सकते हैं। यहाँ पे तमाम सारे बिल्कुल भीड़ बढ़ेगी और लोग आएंगे। अविनाश हमारे साथ बने रहिए, लखनऊ से अनुभव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, अब जब टिकट पर फैसला होना है तो 5 सालों का जो संघर्ष था या बहुत सारे लोगों का लंबा और बड़ा संघर्ष रहा होगा, किस तरीके से तैयारियां हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होगा और किस तरीके से पूरी ये सियासी कवायद चल रही है टिकटों को लेकर, क्या माहौल है? देखिए, हम आपको पहले तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से बीजेपी ने आज से अपना जो ये घर घर संपर्क अभियान है इसको शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आ रहे हैं, बालू अड्डे पर पहुंचे हैं, पैम्पलेट है साथ में, स्टिकर लगा रहे हैं, हर घर पर जा रहे हैं, सबको मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। आइए आपको दिखाएं, लगातार वो बालू अड्डे पर पहुंचे हैं और अलग अलग घरों में जा रहे हैं, सबको जिसके घर भी जा रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं उसको पैम्पलेट दे रहे हैं। उस पैम्पलेट में लिखा हुआ है कि 7 साल की मोदी सरकार ने, 4.5 साल या हम कहें 5 साल की योगी सरकार ने क्या कुछ काम किया है, और हर घर पर जाकर एक स्टिकर भी वो लगा रहे हैं, आप देखिए। और जो भी लाभार्थी हैं अलग अलग योजनाओं के, उन सभी लोगों से बात भी कर रहे हैं। आप देखिए इस वक्त ये जो आप देखिए किस तरीके से पैम्पलेट दे रहे हैं, और ये स्टिकर विशेष तौर से छपवाए गए हैं, पार्टी ने छपवाया है। आज से ये जो जनसंपर्क अभियान है जिसमें टोलियां बनाकर लोग जाएंगे, 5 से ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे, वो हर जगह जाएंगे। पार्टी के जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो सब लोग जाएंगे। इसी तरीके से घर घर जाकर टोलियां बनाकर जाएंगे, स्टिकर चिपकाएंगे, योजनाओं के लाभ के बारे में बताएंगे, मास्क और सैनिटाइजर भी बांट रहे हैं यहाँ पर। कोशिश यही है, देखिए जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अब रोक लगाई हुई है, रैली नहीं हो सकती, यात्रा नहीं हो सकती, कोई आप किसी भी तरीके की जनसभा नहीं कर सकते। और उससे पहले बीजेपी ने एक, अगर आप देखिए, लाभार्थी संपर्क अभियान की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन उसे 1 हफ्ते टाला गया। और जब 1 हफ्ते टाला गया तो ये चुनाव आयोग की तरफ से ये हुआ कि भाई कोई भी जो है वो रैली नहीं करेगा। तो उसी कार्यक्रम को बीजेपी ने अपने ये जनसंपर्क अभियान में बदल दिया, और आज खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसकी शुरुआत लखनऊ से कर दी है। अब आप देखिए आगे तमाम सारे जो मंत्री हैं वो भी अलग अलग जगहों पर जाएंगे, लोगों से संपर्क करेंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे, माहौल बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल, और अनुभव तरीका भी बड़ा पारंपरिक है। पहले स्वतंत्र देव सिंह तिलक लगाते हैं, उसके बाद पैम्पलेट देते हैं और स्टिकर चिपकाते हैं, तो कुल मिलाकर पूरा चुनावी रंग है और उसमें परंपराओं का भी ध्यान रखा जा रहा है, उनको भी समाहित किया गया है। हाँ बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण वही है, उन लोगों के घर जा रहे हैं जो लाभार्थी हैं, यानी जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला। अब हम देखिए 64 घर पर आए हैं, और ये भी जो मकान बना है, ये जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो है, और बिजली योजना है, तमाम सारी जो योजना है, यानी सौभाग्य योजना हो, चाहे हमके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन लोगों को भी लाभ मिला, उज्ज्वला के तहत जिनको कनेक्शन मिला, उन सारे ऐसे लाभार्थियों के यहाँ वो जा रहे हैं, पहुँच रहे हैं। और देखिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी, आज से इस अभियान की शुरुआत हुई है, क्या चुनाव आयोग ने जब रोक लगाई उसके बाद ही या पहले से प्रोटोकॉल प्लान करने की? चुनाव आयोग ने जब रोक लगाई तब पार्टी ने इस कार्यक्रम को बनाया या पहले से ही तैयारी थी? कार्यक्रम पहले से सभी योजनाएं, सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है, फिर उसके हिसाब से ये कार्यक्रम हम लोगों को तय करना पड़ा। और घर घर संपर्क केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की द्वारा जो योजना है, जो लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है, उन लाभार्थियों से संपर्क, और हम सब अपना संदेश
और दोनों रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि और कोई सुझाव जनमानस को देना है, जनता जनार्दन को देना है, और जो सुझाव मिलेंगे उसको हम लोग बाद में करने के लिए पूरा उसको करेंगे। इसलिए गली गली राज्य के अंदर सभी पदाधिकारी और सभी संगठन के लोग लाभार्थियों के तक जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। ये योजना भारतीय जनता पार्टी की आज 11 से शुरू होनी थी, फिर 14 को खिचड़ी मतलब भोज है। ऐसे बस्तियों में जाकर, सामाजिक क्षेत्रों में जाकर लोग इसका संपर्क करेंगे। लेकिन आज से अभियान शुरू हो गया है कि लाभार्थी को संपर्क करना, उनके घर घर तक। सर, टिकट कब घोषित होंगे? आप दिल्ली भी जा रहे हैं, आज दिल्ली जा रहे हैं, और लखनऊ में जो बैठक है उसने आपको अधिकृत किया है नामों को संसदीय बोर्ड को भेजने के लिए। देखिए, होमवर्क हो रहा है और संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। हमें लगता है जब 2-3 दिन के अंदर बैठक करेंगे तो सभी टिकट डिक्लेयर होंगे और सभी और कुल मिलाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और संगठन कार्यकर्ता लड़ते हैं चुनाव, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगते हैं। खराब प्रदर्शन करने वालों के टिकट काटेंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ऐसा भी कल तय हुआ है। देखिए, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं, और संसदीय बोर्ड सभी विषयों पर नीतिगत निर्णय लेता है। ओम प्रकाश राजभर में है और सपा में ज्वाइन होना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि कई मंत्री और विधायक उनके संपर्क में हैं, और आपके 4 विधायक अब तक छोड़ के जा भी चुके हैं। अनुप्रिया पटेल को भी संपर्क में बता रहे हैं। आप उनसे संपर्क कर लीजिए। कई विधायक तो मेरे पास आ रहे हैं, मैं बहुत लोगों को भी ले नहीं रहा हूँ। हमारे पास स्वयं सब जगह विधायक है, तो उनके जो छोड़ कर आ रहे हैं, अभी मैं विचार कर रहा हूँ कि उनको लेना है कि नहीं लेना है सपा बसपा। इसलिए सांसद विधायक जाने कितने आ रहे, लेकिन हम लोगों को भी विचार कर रहे हैं लेना है कि नहीं लेना है। दूसरी बात है, कुल मिलाकर देखिए, सत्ता इसलिए नहीं बनाते हैं कि भ्रष्टाचार करने के लूटेंगे, सत्ता इसलिए बनाते हैं कि गरीबों की सेवा, जितना बनेगा हम गरीबों की सेवा करेंगे। और दूसरा ये है कि शांति रहे, कानून का राज रहे और शांति रहे, इसलिए हम लोग आते हैं। समाजवादी पार्टी अब इमरान मसूद भी ज्वाइन कर रहे हैं। स्वतंत्र देव जी, इमरान मसूद ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। इमरान मसूद प्रधानमंत्री पर भी। देखिए, जितने दंगा फसाद कराने वाले हैं, दंगा फसाद करने वाले हैं, वह लोग दंगा फसाद जितने करने वाले हैं वो सब धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं, कई लोग जेल में हैं, कुछ लोग हुए दंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते हुए कोई दंगा नहीं होने वाला है, शांति से लोग रहेंगे, कानून का राज रहेगा। इससे नुकसान तो नहीं होगा बीजेपी को? इससे नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक, क्यों सर, इससे नुकसान तो नहीं होगा? तमाम सारे लोग आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर भी उधर ही चले गए, इसके अलावा अब इमरान मसूद भी आ रहे हैं, अंबेडकर नगर में लालजी वर्मा चले गए। बीजेपी को नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, बीजेपी को संगठन के आधार पर चुना और लोकप्रियता के आधार पर, आदरणीय मोदी जी, योगी जी की लोकप्रियता है, घर घर तक है, लाभार्थी हैं, जनता जनार्दन है, सीधे वोट लोग खुशहाली के लिए देते हैं। तो आज एक गरीब खुशहाल हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के प्रति, योगी जी के प्रति नीचे तक एक संपर्क उनका अभियान है, इसलिए काम हो रहा है। माने 14 तारीख को, क्योंकि तब मकर संक्रांति का अच्छा दिन है, खरमास में तो बीजेपी कुछ घोषित करेगी नहीं। 14 तारीख को माने की पहली लिस्ट आ जाएगी। प्रणाम। देखिए, लगातार संपर्क भी कर रहे हैं, लगातार जो भी मिल रहे हैं उनसे वो बातचीत भी कर। क्यों प्रदेश अध्यक्ष जी, माने की 14 तारीख को पहली लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि 14 से अधिसूचना पहले चरण की जारी भी हो जाएगी। देखिए, संसदीय बोर्ड अपना तय करेगी, वैसे अब देखिए क्या होता है, लेकिन संसदीय बोर्ड तय कर देती है। लेकिन ये तो माने कि अपराधियों पर दाव नहीं लगाएगी बीजेपी, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देगी। कार्यकर्ताओं के बीच में जिसकी स्वीकारता होगी, जनता के बीच में लोकप्रियता होगी और संगठन के प्रति समर्पण होगा, उसको हम टिकट संसदीय बोर्ड निर्णय करेंगे। देखिए, ब्रजेश पाठक कैबिनेट मंत्री जो हैं अवधेश, वो भी पहुंचे हुए हैं और वो भी इसी तरीके से स्टिकर देखिए लगा रहे हैं। स्टिकर पर साफ तौर पर लिखा हुआ है, पूरी हुई हर आस, घर घर हुआ विकास। ये एक नारा बीजेपी ने तैयार किया है 2022 के चुनाव के लिए, खास तौर से ऐसे लोगों के लिए जिनकी आस पूरी हुई, यानी जिनको अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला है, उनके घर पर ये पोस्टर इस तरीके से लगाए जा रहे हैं। पैम्पलेट भी तैयार है जिसमें सारी जो योजना है जिसका लाभ मिला हुआ है, केंद्र हो राज्य सरकार हो, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई। और जहाँ भी जा रहे हैं देखिए तिलक लगा रहे हैं, अक्षत लगा रहे हैं और उनसे कहीं ना कहीं ये पक्ष में कि पार्टी के पक्ष में वोट दें, इन सारी चीज़ों को लेकर वो चर्चा भी कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, हाथ में सैनिटाइज़र भी है, मास्क भी साथ चल रहा है और वही जो लाभार्थी हैं उनको वितरित कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर लगातार इसी तरीके से ये पूरा बालू अड्डा है, आगे
ये दूसरा आवास जो है जहाँ पर अभी जाना है और सभी घरों पर इसी तरीके से ये स्टिकर लगाने का काम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और अनुभव जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्वतंत्र देव सिंह हैं, उसके बाद ब्रजेश पाठक भी वहां पर पहुंच गए हैं, तो ये पूरी कैंपेनिंग की शुरुआत हो गई है। और प्रयागराज से है यूपी बोर्ड की परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा करवाई जाएगी और 20 मार्च से परीक्षा की शुरुआत होगी। यूपी बोर्ड ने संभावित परीक्षाओं का शेड्यूल शासन को भेज दिया है और शासन से मंजूरी के बाद परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर प्रयागराज से है, यूपी बोर्ड की परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर है। विधानसभा चुनाव के बाद यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी और परिणाम के 10 दिन बाद से यह परीक्षा शुरू हो सकती है। प्रयागराज में माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस बीच खतरा कोरोना का भी है। संगम की रेती पर संतों भक्तों के सबसे बड़े समागम के रूप में माघ मेला बसने से पहले ही कोरोना संक्रमण ने दस्तक दे दी है। रविवार को माघ मेला क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात एक सिपाही कोरोना संक्रमित पाया गया। अब यहां लगातार श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि माघ मेले में लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, पर अगर कोरोना संक्रमण यहां फैलता है तो दिक्कतें खड़ी हो सकती है। और चलिए सीधे रुक करते हैं प्रयागराज का। मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जिस तरीके से माघ मेले का वक्त आ गया है बेहद करीब और एक सिपाही संक्रमित पाया गया है, लेकिन जिस संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है, ऐसे में लोगों को ट्रेस करना भी बड़ी चुनौती है और अगर संक्रमण फैलता है तो उसको संभालना भी बहुत मुश्किल होगा। अब क्या विचार हो रहा है इस पूरे मसले पर? देखिए अवधेश, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी आखिर वही कुछ हुआ। रविवार को एक सिपाही की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, उसके बाद जो पीएसी और नागरिक पुलिस के जो जवान थे उन सभी का एक बार फिर से टेस्ट कराया गया और चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 7 सिपाहियों की रिपोर्ट वो पॉजिटिव आ गई है। तो अब तक माघ मेला क्षेत्र में 8 से 9 जो सिपाही हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। और बार बार जो हम अंदेशा जता रहे थे, जो आशंका जता रहे थे कि जहां पर एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, वहां पर लाखों की भीड़ जुटाना कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा होगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि हमारा जो मकसद है वो कतई किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन उस खतरे के प्रति आगाह करना है जिस खतरे को दावत दी जा रही है, भीड़ जुटाई जा रही है, लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना की एंट्री हो चुकी है। अब तक 8 से 9 पुलिसकर्मी वो संक्रमित पाए गए हैं। इस आधार पर अब उन पुलिस कर्मियों ने कितने लोगों से मुलाकात की, कहां कहां ड्यूटी की, अब उनकी ट्रेसिंग की जा रही है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा। ये हालात तब है जबकि अभी माघ मेला शुरू नहीं हुआ है। अभी माघ मेला शुरू होने में 3 से 4 दिनों का वक्त है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति से मेला शुरू होगा और उसके बाद जब यहाँ झुंड के झुंड बनाकर, जत्थे के जत्थे बनाकर, बिल्कुल एक बहुत बड़े खतरे की दस्तक ये देखने को मिल रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि अगर हालात बिगड़ गए ऐसे में तो फिर संभाले कैसे जाएंगे और क्या इनको रोका जा सकता है? शुक्रिया मोइन आपका